नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर दरबार खुदाबंदी में यूँ दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक, मैं तुझसे तेरे रास्ते की शहादत की मौत मांगता हूँ। फिर दूसरी दुआ की कि अल्लाह शहादत और शहादत भी तेरे महबूब के शहर मदीना की। कहाँ की मौत? मदीने की मौत। हज़रत उस्मान को मौत कहाँ आई थी? मदीने में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जिसके पास पैसा और ताकत है मदीने आए और मदीना की मौत कबूल करे। जो मदीने में मरे मेरा हमसाया हो गया, और मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है कि मैं अपने हमसाए का हाथ पकड़कर क़यामत के दिन उसको जन्नत में साथ ले जाऊँगा। अल्लाह ताला मुझे मदीना की मौत अता करे। सहाबा कहते हैं कि ज़ाहिरन ये दुआ बड़ी अजीब थी। अमीरुल मोमिनीन भी हैं, हुक्मरान भी हैं, सरबराह भी हैं, दारुल खिलाफा भी मौजूद हैं। मदीना तैयबा में शहादत कैसे हो सकती है? ये दुआ करके हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला आगे वापस तशरीफ़ लाए तो अदल व इंसाफ का दौरा था। ईरान फ़तह हो चुका था और इस दौर में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म के पास एक शख्स आया। उसका नाम अबू लुअलुअ फ़िरोज़ मजूसी, अबू लुअलुअ जो उसकी कुनियत है, फ़िरोज़ उसका नाम है, मजूसी उसका मज़हब है, ईरानी इसका ख़ानदान या घर है, ईरान की सरज़मीन पर वो रहता था। अबू लुअलुअ उसकी कुनियत थी, फ़िरोज़ उसका नाम था, मजूसी मज़हब रखता था। ये शख्स हज़रत उमर के पास आया। उसने आकर अपने मालिक सैयदना मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला, एक जलील क़दर सहाबी रसूल थे, उनकी शिकायत पेश की। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा मालिक मुझसे पैसे ज़्यादा लेता है, टैक्स ज़्यादा वसूल करता है, जबकि मेरा काम इतना नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा काम है क्या? उसने कहा कि आहिनगिरी, मैं लोहे का काम भी करता हूँ, मैं पत्थरों का काम भी करता हूँ और चिकें भी बनाता हूँ, और मुझे सराफ़ और सुनारे का काम भी आता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे काम बहुत सारे आते हैं, तो अपनी मेहनत अच्छी खासी कमा लेता है। तेरा मालिक तुझसे थोड़ा टैक्स लेता है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? जितना तेरे पास फ़न और तेरी आमदनी है, इस हिसाब से टैक्स थोड़ा है। मैं इसका हक़ गज़ब नहीं करना चाहता। हाँ, इतना करता हूँ, अगर तू हमें एक अच्छी सी चक्की बना कर ला दे दारुल खिलाफा के लिए, ताकि मुसलमानों के काम आ सके, तो मैं उसका सिला, उसका मुआवजा तुझे तेरे मालिक से भी ज़्यादा दूँगा। उसके दिल में घुटन पैदा हुई। ये वही ईरानी था कि जिस ईरान की सरज़मीन के सरबराह ने रहमत लिल आलमीन का ख़त फाड़ा था, जिस ईरान ने ज़कात का इनकार किया था, जिस ईरान में अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, जिसने पूरी मिलत इस्लामिया को दो हिस्सों में तकसीम करके इस्लाम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी। अबू लुअलुअ फ़िरोज़ मजूसी भी वहाँ का था। इस शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को कहा, उमर तुझे भी चक्की की ज़रूरत है, और तेरे लिए ऐसी चक्की बनाऊँगा कि तारीख़ याद रखेगी और दुनिया भी याद रखेगी। बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये शख्स मुझे कत्ल की धमकी देकर जा रहा है। ये बसीरत थी उनकी। सहाबा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन गिरफ्तार न कर लें तो आपको कत्ल की धमकी देकर कहाँ जाएगा, पकड़ लेते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया, भाई जब तक मुजरिम जुर्म न कर दे तो उस वक़्त तक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। सुभान अल्लाह। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि उसके बाद जुम्मतुल मुबारक का दिन था। रात को एक ख्वाब देखा कि फ़ारूक आज़म कहते हैं कि मैंने ख्वाब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ की ज़ियारत की, और मैंने इन दोनों साथियों से मुलाकात में ये अजीब जुमला कहा कि महबूब, मेरी अब उम्र नबी गुज़र चुकी है। कौन सी उम्र गुज़र चुकी? उम्र नबी। नबी की उम्र क्या थी? 63 साल। सहाबा में चौथा आदमी जिसकी उम्र 63 साल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। मेरी ये उम्र नबी मुकम्मल हो चुकी है, अब अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। महबूब, अब आपके पास आना चाहता हूँ। खिलाफत दूर तक फैल चुकी है और मेरे अज़ा कमज़ोर हो चुके हैं। अब उम्र में वो शबाब और जोबन नहीं रहा जिससे लोगों पे कंट्रोल कर लिया करता था। फिर फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा एक मुर्ग़ आया, इससे मुझे 3 ठोंकें मारी जिससे खून बहा है, और फरमाया मुझे यकीन हो गया कि मेरी शहादत का वक्त करीब है। फरमाया मुझे अपनी शहादत पर एतमाद उस वक़्त हो गया कि जिस वक़्त मैं ओहद पहाड़ पे अजूर के पास खड़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहाड़ हरकत में आया और हिला। अल्लाह के पैगम्बर ने इस पहाड़ पर अपना ज़ोर से पाँव मारा और फरमाया कि उसबुत उहद फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान,
ठहर जा, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। सदीक अबू बकर सदीक थे, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, शहीद उमर और उस्मान थे। फरमाया उस वक़्त से यकीन था कि मैं शहीद हो जाऊँगा। उसके बाद हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ज़ुल्हज्जा की 26 या 27 तारीख़ थी। फजर की नमाज का वक़्त था। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए सफ़ें दुरुस्त करवाईं। आदत थी तमाम सफ़ों को खुद तरतीब दिया करते थे और हुक्म देते थे कि जुड़ जुड़ कर खड़े हों और खुले पाँव नहीं, एक पाँव उधर हो एक दूसरा उधर, यानी जुड़कर इकट्ठे हों ताकि कोई आदमी बाहर न हो, सफ़ों में खला ना हो। अगर सफ़ों में खला होगा तो अज़ूर का इरशाद है, शैतान दरमियान में घुस आता है जो तुम्हारी नमाज़ें बर्बाद करके रख देता है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने सफ़ें दुरुस्त कराई। हज़रत उमर की आदत थी कि फ़जर की नमाज में लंबी तिलावत फरमाते थे। अंधेरे में नमाज शुरू करते और रोशनी के वक़्त तक नमाज ले जाते थे। नमाज पढ़ना शुरू की। पहली रकत में अमीर अल-मोमिनीन खड़े हुए थे। अबू लुअलुअ फ़ेरोज़ मजूसी मुँह उठाए हुए वक्त की नज़ाकत से फ़ायदा उठाते हुए पहली सफ़ में ज़हर आलूद डबल दहाड़ी खंजर लेकर खड़ा हुआ था। उस जालिम ने आगे बढ़ के खंजर निकाला। सब सहाबा नमाज की हालत में थे। उस शख्स ने ज़ोर से हज़रत फ़ारूक आज़म पर हमला किया। 3 वार किए। वो जो ख्वाब में देखा था कि मुर्ग़ 3 ठोंगे मारता है, 3 वार भी करता है, जिससे अंदर की आंतें कट गई। हज़रत फ़ारूक आज़म मुसल्ले से दहराम से नीचे गिर गए और ज़मीन पर मुसल्ला खाली हो गया और जगह सारी खून से भर गई। हज़रत अब्दुर्रहमान औफ जल्दी से आगे बढ़े और बिल्कुल पीछे खड़े थे और आगे बढ़कर उन्होंने इमामत कराई और 2 रकत में छोटी छोटी सूरतें पढ़कर नमाज मुकम्मल की ताकि मुसलमानों की नमाज में हरज ना आ जाए। इतना सोचने की बात है। 22 लाख मुरबा मील का फाते पैगम्बर की मुराद ज़मीन पे तड़प रहा है, मगर मुसलमानों में नमाज का एहतमाम इतना है, अमीर अल-मोमिनीन की लाश नहीं उठाते, नमाज पूरी करते हैं। हम सोचें कि कितनी नमाज़ें मुकम्मल करते हैं। हमारी नमाज़ों का क्या हाल है? क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? नमाज मुकम्मल हुई। अबू लुअलुअ फ़ेरोज़ मजूसी कत्ल करके जल्दी से पीछे भागा। जब दौड़ा तो सफ़ें गुंजान थी और घनी थी, मिली हुई थी, वो बाहर ना निकल सका और उसके हाथ में खंजर था। उसने सहाबा को मारना शुरू किया ताकि आदमी गिरें और रास्ता बने बाहर निकलने के लिए, यानी कि 17 सफ़ें उसने फांदी। एक एक सहाबी को मारता गया। 17 आदमी ज़ख्मी हुए और जिनमें से 9 आदमी मौके पर शहीद हुए। इतनी देर में नमाज का सलाम भी फिर गया। अभी वो बाहर ना निकल सका था। एक सहाबी साथ खड़े हुए थे, उसने देखा ये गुज़र रहा है और उनके हाथ में एक चादर थी, कंबल था। जल्दी से यूं करके ऊपर डाल दिया कंबल के, वो नीचे आ गया और उसके हाथ में वही डबल दहाड़ी खंजर था। उसने ज़ोर से अपने पेट में खुद मार कर अपने आप को ख़त्म किया। शायद एक सकीम हो, राज हो। कहते हैं कि लियाकत अली शहीद को जब लियाकत बाग रावलपिंडी में गोली लगी, जिसने गोली मारी थी ना, उसको वहीं पे गोली मार दी गई। ये मोहब्बत के जज्बात नहीं थे, ये दर हकीकत एक खुफिया राज था जिसको राज में रखना था। अगर कातिल गिरफ्तार हो जाता तो उसको मार पड़ती, तो उसको सज़ा मिलती। वो बताता कि मुझे कौन लेकर आया है, किसने कहा है कि मुझे किसने भेजा है, मैं क्यों कत्ल करने के लिए आया हूँ, साजिश क्या है। जो ये चीज़ें चलती आती हैं उसका हिस्सा होता है, पर्दा खुलता है, राज ज़ाहिर होता है। लेकिन उस शख्स ने अपने आप को मार कर, मौत से खेल कर, उसने अपनी इस तहरीक पे पर्दा डाल दिया। उसने अपने आप को वहीं पर मार दिया, खुदकशी कर दी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर घर लाए। होश आने के बाद पहला जुमला ज़बान से फरमाया, मेरी नमाज। फरमाया कि सूरज तो नहीं निकल आया? हज़रत नहीं निकला। फरमाया पहले नमाज पढ़ाओ। हज़रत खून बह रहा है। फरमाया जिहाद में भी तो बहता रहता था, हम नमाज पढ़ते रहते थे, ज़ख्मों से खून निकल रहा था। फ़ारूक आज़म ने तयम्मुम करके 2 रकत नमाज फ़जर अदा की। पहला सवाल ये किया कि मेरा कातिल कौन है? हज़रत अबू लुअलुअ फ़ेरोज़ मजूसी है, ईरानी है, मजूसी है, गैर मुस्लिम है। जी हाँ। हज़रत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे शख्स के हाथ से नहीं मारा गया जो इस्लाम का दावा रखता हो। रब काबा की कसम, उमर कामयाब हो गया, अल्लाह में खुश हूँ। मेरे कातिल में किसी मुसलमान का हाथ नहीं। उमर का कातिल काफिर था, उमर रज़ी अल्लाह ताला का कातिल काफिर था। इसलिए फ़ारूक आज़म ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे कत्ल में किसी मुसलमान का हाथ तो नहीं, ये सज़ा भी अल्लाह की तरफ से मुतअय्यन है। उमर के कातिल ने जो खंजर फ़ारूक को मारा था, वही खंजर अपने आप को खुद मारा
اور اپنے آپ کو خود مارا۔ قیامت تک کے لیے خدا کا قانون ہے کہ جب بھی عمر کا دشمن آئے گا وہ اپنے آپ کو خود مارے گا۔ تو لہٰذا محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ جب بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ آیا کرے گی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل خنجر اٹھا کے اپنے آپ کو خود مارے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس دوران اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اور کہا کہ میری امی سے جا کر کہو یہ مت کہنا کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا، یہ کہنا امی مجھے عمر نے بھیجا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا، اور یہ کہہ دینا کہ میرے دل کی حسرت ہے اور میری آخری تمنا اور طلب یہ ہے کہ جہاں پیغمبر اور صدیق سو رہے ہیں ان کے پہلو میں مجھے سونے کی جگہ دے دیجئے۔ حجرہ آپ کا ہے، ملکیت آپ کی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں اس لیے آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کہی گئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جاگے کہہ دو، عمر یہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، مگر میں تیرے اس احسان کو نہیں بھول سکتی۔ جب مجھ پہ الزام لگایا گیا تھا تو نے سب سے پہلے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو نے صفائی پیش کی تھی، کل تو میرا وکیل صفائی بنا تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ میں اپنی ذات پہ تجھے ترجیح دیتی ہوں، میں اس جگہ دفن نہیں ہوتی، آج صدیق کے پہلو میں تجھے دفن کی جگہ عطا کرتی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عبداللہ بن عمر نے آ کر مبارک پیش کی۔ ابا جان جگہ مل چکی ہے۔ اس کے بعد علاج معالجہ ہوتا رہا، جو چیز کھلائی پلائی جاتی تھی زخموں سے نکل جاتی تھی۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا، عرب کی دھرتی پہ مرگ و زیست کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، دنیا چیخیں مار ماک کر روتی تھی۔ وہ شعر امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، زمین پر کنٹرول کرنے والا، ہواؤں پہ کنٹرول کرنے والا، آج وہ زخمی شیر کی طرح زخمی پڑا ہوا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے بیٹے میرا فلاں باغ جو میری ملکیت میں ہے 40,000 دینار کا ہے، اس کو فروخت کرنے کے بعد یہ ساری رقم بیت المال میں جمع کر دینا، اور میں نے 10 سال میں جتنا بیت المال سے وظیفہ لیا ہے، اگرچہ اسلامی سلطنت سے وظیفہ لیا ہے، میں سلطنت کا کام کرتا تھا اس لیے وظیفہ لیتا تھا، لیکن میں کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو اس انداز سے پیش ہونا چاہتا ہوں، میرے ذمہ اسلامی حکومت کی ایک پائی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ سارا پیسہ میرا باغ فروخت کرنے کے بعد ساری کی ساری رقم بیت المال میں جمع کرا دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب رقم جمع کرائی گئی، حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت علی نے جو جملے کہے، فرمایا عمر خود تو چلے گئے ہو اور اپنے بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال گئے ہو، تیرے جیسا پھر عدل کون کرے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں پہ جوتا نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، نہایت تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا امیر المؤمنین خیر تو ہے؟ فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ باہر دوڑ آیا اور باہر کی تپتی ہوئی دھوپ تھی، میرا غلام سو رہا تھا، میں نے اس کو جگانا پسند نہیں کیا، اس لیے خود اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ امیر المؤمنین ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں پہ جوتا نہیں، جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، لیکن اونٹ کی تلاش میں، کل قیامت کے دن اس اونٹ کی وجہ سے عمر خدا کے ہاں پکڑا نہ جائے۔ حضرت فاروق اعظم کا باغ فروخت کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ 6 آدمیوں کی مجلس شورا کمیٹی بنائی، اس میں سے جس آدمی کو چاہو اپنا امیر المؤمنین منتخب کر لینا۔ ان 6 میں سب سے پہلے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا، حضرت عثمان بن عفان کا انتخاب کیا، پھر 4 جلیل القدر صحابی تھے، 10 مبشرہ میں شامل تھے، ان کو فرمایا یہ بیٹھ کر اپنی رائے سے اپنا خلیفہ منتخب کریں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا۔ جب امیر المؤمنین شہید ہو گئے تو آپ نے اپنی موجودگی میں حضرت صہیب رومی کو جانشین اور امامت کے لیے قائم مقام امام منتخب کیا۔ وہ نمازیں پڑھاتے رہے، شہادت ہوئی اور فرمایا بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے لینا، اور مجھے جب کفن دے لو تو میری لاش لے جا کر روضہ اطہر کے سامنے رکھ دینا، پہلے قبر نہ بنانا، پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، شاید اماں نے میرے لحاظ کی وجہ سے کہہ دیا ہو، زندہ ہے عمر کیا کہے گا، ماں نے میری بات نہیں مانی اس لیے ہاں کر دی ہو، اس لیے میرے مرنے کے بعد پھر دوبارہ حاضری دینا اور یہ کہنا امی غلام حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔
फिर भी ये ना कहना कि अमीर अल-मोमिनीन की मैशत हाज़िर है, लिहाजा लफ्ज़ अमीर अल-मोमिनीन माँ के सामने इस्तेमाल नहीं करना। कहना कि अम्मा ग़ुलाम हाज़िर है, इजाज़त दें तो अंदर दफन कर दें, वरना जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान ले जाएं। फिर अम्मा आयशा की आंखों में आंसू भर आए। फरमाया, उमर जैसा कौन होगा जो इस अंदाज में अदल करे कि किसी ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने के लिए तैयार नहीं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाज़त दी। हज़रत फ़ारूक को रोज़ा अतहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदीक़ के पहलू में दफन किया गया। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आका ने फरमाया कि मैं सिद्दीक़ उमर, अल्लाह ने हम तीनों को एक ही मिट्टी से पैदा किया है, हम उस एक ही मिट्टी में दफन होंगे, क़यामत के दिन उसी मिट्टी से इकट्ठे निकलेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, हर एक पैगम्बर के लिए अल्लाह दो वज़ीर आसमानों में रखते हैं, दो वज़ीर ज़मीन में होते हैं। फरमाया, लिकुल्लि नबिय्युन वज़ीरानी मिन अहलिस समाई व अहलिल अर्ज़ि व वज़ीरा मिन अहलिस समाई जिब्राईल व मीकाईल। तो मिन अहलिल अर्ज़ि अबू बकर व उमर, अल्लाह ने मुझे दो वज़ीर आसमानों में दिए, दो ज़मीन में। जो आसमानों में दिए तो वो हज़रत जिब्राईल और मीकाईल हैं, क्योंकि फ़वा वज़ीरा, कौन से वज़ीर हैं? दो, जो ज़मीन के दो वज़ीर मुझे अता किए, वो सदीक़ और उमर अता किए। सहाबा कहते हैं, हम एक दफ़ा मस्जिद में बैठे हुए थे, आका मस्जिद नबी में अंदर दाखिल हुए और अबू बकर व उमर अहदुहुमा अन यमीनिही व आखिर अन शिमालिही व आखिज़ु बिअयदिहिमा, दाएँ अबू बकर थे, बाएँ उमर थे, दरमियान में पैगम्बर थे। आका ने दोनों के हाथों को पकड़ा हुआ था इस अंदाज से कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए। सहाबा देखकर मुस्कुराने लगे, खुशी में झूम गए कि आज कैसा आका मस्जिद में आ रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे चाँद सितारों में आ रहा हो, जैसे सूरज किरणों में आ रहा हो, ऐसे लगता है जैसे मुर्शिद मुरीदों में आ रहा हो, जैसे आका ग़ुलामों में आ रहे हों, ऐसे लगता है जैसे उस्ताद शागिर्दों के दरमियान चल रहा हो, ऐसे हसीन मालूम हो रहे हैं। सहाबा देखकर मुस्कुराए। हुज़ूर ने फरमाया, यारो, जिस बात की तुम्हें खुशी हो रही है, आज फिर मेरा ऐलान सुनो, आहा कज़ा नुबअसु यौमुल क़यामा, कल क़यामत के दिन भी हम ऐसे ही उठेंगे। दाएँ अबू बकर होगा, बाएँ उमर होगा, दरमियान में पैगम्बर होगा। इसी हालत में अल्लाह के रूबरू हमारा हशर होगा। हम इस अंदाज से अल्लाह के दरबार में उठेंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत मुहर्रम अल हराम की प्यारी तारीख हुई। इस्लाम का वो अज़ीम और सरीह बाब इस पर ख़त्म हुआ। आगे एक नया सिलसिला उस्मान की खिलाफत का चला। 22 लाख मुरबा मील पर इस्लाम की सुल्तनत फैली थी।